तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले समझेंगे सेट थ्योरी के बारे में। पहला चैप्टर आपका सेट थ्योरी होगा। तो सेट क्या है? तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज सेड टू बी सेट। तो किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्टों का हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हों, नंबर्स हों, कोई भी चीज़ हो, उनके वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहा जाता है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होगा? सपोज डेट मैं कहूँ 11th क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स का कोई कलेक्शन प्रिपेयर करें, तो क्या ये कोई सेट होगा? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, ये कोई सेट नहीं होगा। देखिए, सेट जब भी कोई कलेक्शन कहलाएगा जब वो फुली डिफाइन होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि 12th क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स। अब मे भी वो स्टूडेंट्स जो है साइंस सेक्शन के हो सकते हैं, कॉमर्स साइड के हो सकते हैं, या आर्ट साइड के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये बोला जाएगा कि 12th क्लास के टॉप 10 कॉमर्स के स्टूडेंट, तो ये कलेक्शन जो है सेट होगा। आर्ट्स के स्टूडेंट, ये कलेक्शन सेट होगा। साइंस पीसीएम का सिलेक्शन या पीसीबी का सिलेक्शन, तो ये कलेक्शन आपका सेट होगा। तो ये बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी कलेक्शन जब फुली डिफाइन होगा, जैसे 12th क्लास के कॉमर्स स्टूडेंट्स का कलेक्शन, ये एक सेट कहलाएगा, क्योंकि ये फुली डिफाइन है। तो कहने का मतलब कोई भी कलेक्शन सेट जब भी कहलाएगा जब वो फुली डिफाइन हो। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी कलेक्शन को फुली डिफाइन कर भी देते हैं, तो फिर उसके बाद फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए। तो सेटों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वे होते हैं। फर्स्ट वे है बिल्डर फॉर्म, जिसे हम वर्डिंग फॉर्म कहते हैं। सेकंड फॉर्म है आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम न्यूमेरिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब देखिए, बिल्डर फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं x such that x is a set of odd number, यहाँ पे x रिप्रेजेंट करता है किसी ऑड नंबर के सेट को, तो इसे रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे 1 3 5 7 9। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसकी रोस्टर फॉर्म लिखी, ठीक है। ऐसे ही अगर बोला जाए x such that x इज सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, तो देखिए x जो है मल्टीपल 5 के मल्टीपल का एक कलेक्शन है, और x की वैल्यू 10 से 30 तक है। लेकिन इसे रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा 10 15 20 25 30। तो बच्चों, ये है आपका ये कलेक्शन, ठीक है। तो आपने देखा कि जो बिल्डर फॉर्म होगी वो वर्डिंग फॉर्म होगी, और रोस्टर फॉर्म जो होगी वो आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म होगी। तो आप बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 10 से 30 तक के एलिमेंट दिए गए थे, तो 10 से 30 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे हमने लिखे। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं थी। जब लिमिटेशन नहीं होती तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हों, जिसमें बताया गया हो कि इतने से इतने एलिमेंट, तो ऐसे सेटों को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ये है इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। तो ये सेट के टाइप्स में आता है, जो कि अगली वीडियो में मैं सेट के टाइप्स के बारे में बात करूंगा। अब जरा यहाँ पे हम एक और चीज समझते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हमने दो फॉर्म देखी, बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर कोई नंबर या कोई आपका एलिमेंट किसी सेट का कोई हिस्सा है या किसी सेट का कोई पार्ट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सिंबल प्रिपेयर करते हैं। इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। तो देखिए, ये है हमारे पास वो सिंबल, ये ई टाइप में बनेगा, इसे हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर इसको आप कट करके दिखाएंगे तो इसे हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो कहने का मतलब, सपोज डेट हमारे पास यहाँ पे कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 6 एलिमेंट अवेलेबल है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 5, क्या 5 इस सेट का कोई हिस्सा है? क्या 5 जो है इसके अंदर है? तो आप बोलेंगे यस, 5 बिलोंग्स टू ए। अगर कहा जाए 8, क्या 8 भी इस सेट का कोई हिस्सा है? तो बिल्कुल आप कहेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 इसके अंदर नहीं है। क्या 0 इसके अंदर है? तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 0 भी इसके अंदर नहीं है। ऐसे अगर बोला जाए क्या 3 इसका हिस्सा है, तो 3 भी इसके अंदर 3 इसके अंदर बिलोंग करता है, तो 3 बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों, ये आपने सेट के टाइप, मतलब सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के वे, और उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे उनके
क्लासिफिकेशंस को जाना। अब अगली वीडियोस में हम इनके टाइप्स को जानेंगे, तो अगली वीडियो में इनके टाइप्स के बारे में जरूर समझें आप। तो देखिए बच्चों, इसमें हम जरा टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट के कुछ हम यहाँ पे टाइप देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है बच्चों एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कह सकते हैं, जीरो सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता, मतलब पूरा सेट जो है खाली होता है। अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे, जिसे या तो हम खाली ब्रैकेट या फिर फाई के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड टाइप है इसके बाद सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट पाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ए सेट इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो यहाँ पे हमने इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट रखा है। ऐसे आप और भी कह सकते हैं, मान लीजिए बी सेट है, इसके अंदर केवल आपका एक कोई एलिमेंट है 5, तो ये भी सिंगलटन सेट का ही एग्जांपल है। इसका मतलब किसी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक ही पाया जाएगा तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। अब थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो फाइनाइट होंगे, जिनको हम काउंट कर पाएंगे, जैसे 1 to 100। हमें पता है इसके अंदर 1 से लेके 100 तक के ही नंबर हैं, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। जबकि बच्चों अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमें नहीं पता होंगे कि कितने, अनकाउंटेबल होंगे, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट था, ये है इनफाइनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक से लेके इनफाइनाइट नंबर है। ऐसे ही बच्चों अगला सेट है इक्वल सेट। तो देखिए 1 2 3, इसमें 3 1 2 ऐसे ये है अगला 1 2 1 1 2 1 3। तो देखिए और डी जो है 1 3 4, इसका मतलब ए बी सी सेट जो है वो आपके इक्वल सेट कहलाएंगे, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट है, और मतलब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं आपके एक जैसे हैं 1 2 3, ठीक है। लेकिन जो सी सेट है बच्चों, सी सेट के अंदर आप देख पा रहे हैं 1 2 1 2 1 3 ये है। तो किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को रिपीट करना ये मीनिंगलेस होता है, तो इसका मतलब सी को भी आप 1 2 3 ही लिख सकते हैं। अगर आपका कितना लिखा जाएगा 1 2 3, तो इसका मतलब बच्चों ए बी सी ये तीनों सेट जो है एक जैसे सेट होंगे, मतलब इक्वल सेट होंगे। जबकि डी जो है वो इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना, मतलब 4 एक्स्ट्रा है, 2 नहीं है इसमें। जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो और साथ ही साथ में यहाँ पे हम कहें एक जैसे होंगे, तभी आपके ये सेट जो है इक्वल सेट कहलाएंगे। जबकि अगला जो है ये है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपके ये है नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट बी के पास भी 3 ही है, ठीक है। ये भले ही डिफरेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एक जैसे होंगे तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, तो इन नंबर ऑफ एलिमेंटों को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर कहलाएंगे। और इक्वल सेट में जितने भी आपके एलिमेंट हैं एक जैसे होने चाहिए, तभी इक्वल सेट होगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भले ही अलग हों, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट संख्या में इक्वल होने चाहिए।